ब्रह्मा पुराण अहिल्या संगम के तीर्थ का महात्म्य। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों तीर्थ लोकों में पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। वह उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगनों से ज्ञाता प्रतीक हुए। अतः उन्हीं को मैंने यह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवा अवस्था होने पर ही इस सावधी कन्या को मेरे पास ले आना। यह कहकर मैंने गौतम को कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाक हो चुके थे। उन्होंने विविध पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देख इंद्र, अग्नि, वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम महत्ता, गंभीरता और धीरता से विचार करते हुए मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सम्मुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दे दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवता और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएंगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेंगी। यह बात सुनकर सब देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए चले गए। इसी बीच में कामदेवनी सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चा आधा शरीर से ही बाहर निकला था कि उसी अवस्था में गौतम ने उसे देख लिया और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की और साथ ही उन्होंने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। और इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलानसन विश्वात्मा, आपके बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातों को जानकर गौतम से कहा, महर्षि, तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रवेश कर चुकी है वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उस व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हें धैर्य और ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। जो कहकर मैंने गौतम अहिल्या को सौंप दी। उस दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः वे सब देवता स्वर्ग चले गए। परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई और मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलिष्ट वस्तुओं को देने वाला मंगलमय है। मुनिश्रेष्ठ, गौतम वहाँ अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके आए।
वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को ही भूल गए, देश काल की भी सुध न रही और ऋषियों को शाप के भय से उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम वशीभूत हो रहा था और उसके लिए उस समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले ही क्रिया समाप्त करके शिष्यों द्वारा आश्रम के बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन में अनुकूल कार्य किया और गौतम रूप धारण करके आश्रम आए। सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट होकर रूप स्मरण करके मेरे मन में विचलित हो गया है, पांव लड़खड़ा रहे हैं। यह कहकर हंसते हुए उन्हें अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चली गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा और यह कोई जार पुरुष है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमन करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते हैं, प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती है, प्रिय लगने वाली बातें कहती है और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती है। उस दिन अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम ऐसा जान पड़ा मानो कोई अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े। भयभीत होकर बोले, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है। आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओह, आपकी तपस्या का यह प्रभाव, आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन है गया है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्ये, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि वचन सुनकर अहिल्या उस जार से कहा, अरे तू कौन सा मुनि रूप धारण करके तूने मेरे साथ दुष्कर्म पाप कर्म किया है। यह कहती हुई वह भय के मारे शैया से सहसा उठ खड़ी हुई और पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देख महर्षि क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछे जाने पर देवी अहिल्या लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। तब मुनि ने उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है। यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सच्ची स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर है, मुझ महापापी को क्षमा करे। साधु पुरुष अपराधी पर कठोरता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र, तूने स्त्री की योनि में आसक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि सहस्त्र चिन्हों हो जाएंगे। इसके बाद मुनि अहिल्या से कुपित होकर कहा, तू सुखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापिनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती है, वे तथा समस्त पूर्वज और अक्षय नरकों में पड़ते हैं, तथा कृपा करके मेरी बातों को ध्यान दे। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया है और यह सब लोग इस बात के साक्षी है। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कहती है। मुनि भी ध्यान द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपनी पवित्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर भी तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी। उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूंगी। महर्षि वचन सुनकर पवित्र तथा अहिल्या ने
वैसे ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसी का वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। यह कहकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़े। यह देख महर्षि कृपापूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो भी सहस्त्र चिन्ह है उनके नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम नाम से विख्यात हुआ और उसमें इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।